युधिष्ठिर द्वारा अपने प्रश्नों का उचित उत्तर पाकर संतुष्ट हुए सर्प रूपधारी नहुस का भीमसेन को छोड़ देना तथा युधिष्ठिर के साथ वार्तालाप करने के प्रभाव से सर्प योनि से मुक्त होकर स्वर्ग जाना। युधिष्ठिर ने पूछा, अजगर, तुम संपूर्ण वेद वेदांगों के पारगामी हो, लोक में तुम्हारी ऐसी ही ख्याति है, बताओ किस कर्म के आचरण से सर्वोत्तम गति प्राप्त हो सकती है। सर्प ने कहा, महाराज, इस विषय में मेरा विचार यह है कि मनुष्य सत्पात्र को दान देने से, सत्य और प्रिय वचन बोलने से तथा अहिंसा के धर्म में तत्पर रहने से उत्तम गति पा सकता है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, नागराज, दान और सत्य में किसका पलड़ा भारी देखा जाता है? अहिंसा और प्रिय भाषण, इनमें से किसका महत्व अधिक है, किसका कम, यह बताओ। सर्प ने कहा, महाराज, दान, सत्य तत्व, अहिंसा और प्रिय भाषण, इनकी गुरुता लघुता कार्य की महत्ता के अनुसार देखी जाती है। राजेंद्र, किसी दान से सत्य का ही महत्व बढ़ जाता है और कोई कोई दान ही सत्य भाषण से अधिक महत्व रखता है। महान धनुर्धर भूपाल, इसी प्रकार कहीं तो प्रिय वचन की अपेक्षा अहिंसा का गौरव अधिक देखा जाता है, कहीं अहिंसा से बढ़कर प्रिय भाषण का महत्व दृष्टिगोचर होता है। राजन, इस प्रकार इनके गौरव लाघव का निश्चय कार्य की अपेक्षा से ही होता है। अब और कुछ प्रश्न तुम्हें अभिष्ट हो वह पूछो, मैं यथासाध्य उत्तर देता हूँ। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, सर्प, मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति और कर्मों का निश्चय रूप से मिलने वाला फल किस प्रकार देखने में आता है एवं देहाभिमान से रहित पुरुष की गति किस प्रकार होती है, इन विषयों को मुझसे भली भांति कहिए। सर्प ने कहा, राजन, अपने अपने कर्म के अनुसार जीव की 3 प्रकार की गतियां देखी जाती हैं। स्वर्गलोक की प्राप्ति, मनुष्य योनि में जन्म लेना और पशु पक्षी आदि योनियों में उत्पन्न होना, बस ये 3 ही योनियां हैं। इनमें से जो जीव मनुष्य योनि में उत्पन्न होता है, पर यदि आलस्य प्रमाद का त्याग करके अहिंसा का पालन करते हुए दान आदि शुभ कर्म करता है, तो उसे इन पुण्य कर्मों के कारण स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। राजेंद्र, इसके विपरीत कारण उपस्थित होने पर मनुष्य योनि में तथा पशु पक्षी आदि योनि में जन्म लेना पड़ता है। तात, पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म लेने का जो विशेष कारण है उसे भी बतलाया जाता है। जो काम, क्रोध, लोभ और हिंसा में तत्पर होकर मानवता से भ्रष्ट हो जाता है, अपनी मनुष्य होने की योग्यता को खो देता है, वही पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म पाता है। फिर मनुष्य जन्म की प्राप्ति के लिए उसका त्रियक योनि से उद्धार होता है। गौ तथा अश्वों को भी उस योनि से छुटकारा मिलकर देवत्व की प्राप्ति होती है, यह बात देखी जाती है। तात, प्रयोजनवश वही वह जीव इन 3 गतियों में भटकता रहता है। कर्म फल को चाहने वाला देहाभिमानी जीव परवस्था से बार बार जन्म लेता और सुख दुख का अनुभव करता है, किंतु तात, जो कर्म फल में आसक्त नहीं है, वह प्रजाजनों के पालन की भावना वाला द्विज अपने आत्मा को नित्य परब्रह्म परमात्मा में भली भांति स्थित कर देता है। युधिष्ठिर ने पूछा, सर्प, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका आधार क्या है? आप शांत चित्त होकर इसे यथार्थ रूप से बताइए। महामते, पन्नग श्रेष्ठ, मन विषयों का एक ही साथ ग्रहण क्यों नहीं करता? इन उपयुक्त सब बातों को बताइए। सर्प ने कहा, आयुष्मान, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों का आश्रय लेने वाला और इंद्रियों से युक्त जो आत्मा नामक द्रव्य है, वही विधि पूर्वक नाना प्रकार के भोगों को भोगता है। भरत श्रेष्ठ, ज्ञान बुद्धि मन, ये ही शरीर में इसके कारण समझो। तात, 5 विषयों के आधारभूत पंचभूतों से बने हुए शरीर में स्थित जीवात्मा इस शरीर में स्थित हुआ ही मन के द्वारा क्रमशः इन 5 विषयों का उपभोग करता है। श्रेष्ठ, विषयों के उपभोग के समय बुद्धि के द्वारा
इस जीवात्मा का मन किसी एक ही विषय में नियंत्रित कर दिया जाता है, इसलिए उसके द्वारा एक ही साथ अनेक विषयों का ग्रहण संभव नहीं हो पाता। पुरुष सिंह वही आत्मा दोनों भवों के बीच स्थित होकर उत्तम अधम बुद्धि को भिन्न भिन्न द्रवों की ओर प्रेरित करता है। बुद्धि की क्रिया के उत्तर काल में भी विद्वान पुरुष को एक अनुभूति दिखाई देती है। इंद्रश्रेष्ठ, यही क्षेत्रज्ञ आत्मा को प्रकाशित करने वाली विधि है। युधिष्ठिर ने कहा, सर्प, मुझे मन बुद्धि का उत्तम लक्षण बताओ। आध्यात्म शास्त्र के विद्वानों के लिए इनको जानना परम कर्तव्य कहा गया है। सर्प ने कहा, तात, आत्मा के भोग और मोक्ष का संपादन ही बुद्धि का प्रयोजन है तथा आत्मा का आश्रय लेकर ही बुद्धि विषयों की ओर जाती है। इस कारण यह आत्मा का अनुसरण करने वाली मानी जाती है। वह भी आत्मा की चेतन शक्ति के संबंध से ही है तथा बुद्धि के गुण विधान से, अर्थात उसकी ज्ञान शक्ति के प्रभाव से ही मन उस गुण से संपन्न होता है, यानी इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होता है। अतः बुद्धि तो कार्य के आरंभ से प्रकट होती है और मन सदैव प्रकट रहता है। कार्य को देखकर ही कारण की सत्ता व्यक्त होती है, यह न्याय है। तात, मन और बुद्धि की यह विशेषता ही उन दोनों का अंतर है। तुम भी तो इस विषय के अच्छे ज्ञाता हो, अतः बताओ तुम्हारी कैसी मान्यता है। युधिष्ठिर बोले, विद्वानों में श्रेष्ठ, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, तुम्हारी यह बुद्धि बड़ी उत्तम है। तुम तो जानने योग्य वस्तु को जान चुके हो, फिर मुझसे क्या पूछते हो। तुम तो सर्वज्ञ तथा स्वर्ग के निवासी हो। तुमने बड़े अद्भुत कर्म किए हैं, भला तुम्हें कैसे मोह हो गया। ब्राह्मणों का अपमान कैसे कर बैठे, इस बात को लेकर मेरे मन में बड़ा संशय है। सर्प ने कहा, राजन, यह धन संपत्ति बड़े बड़े बुद्धिमान और सूरवीर मनुष्य को भी मोह में डाल देती है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि सुख विलास में डूबे हुए सभी लोग मोहित हो जाते हैं। युधिष्ठिर, इसी तरह मैं भी ऐश्वर्य के मोह से मदोन्मत्त हो गया और मुझे उस समय चेत हुआ जबकि मेरा अधपतन हो चुका था। अतः अब तुम्हें सचेत कर रहा हूँ। परंतप महाराज, आज तुमने मेरा बड़ा कार्य किया है। इस समय तुम जैसे श्रेष्ठ पुरुष से वार्तालाप करने के कारण मेरा वह अत्यंत कष्टदायक साप निवृत्त हो गया। पूर्व काल में जब मैं स्वर्ग का राजा था, दिव्य विमान पर चढ़कर आकाश में विचरता रहता था, उस समय अभिमान से मत्त होकर मैं दूसरे किसी को कुछ नहीं समझता था। ब्रह्मर्षि, देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग आदि जो भी इस त्रिलोकी में निवास करने वाले प्राणी थे, वे सब मुझे कर देते थे। राजन, उन दिनों में जिस प्राणी की ओर आंख उठाकर देखता था, उसका तेज तत्काल हर लेता था। यह थी मेरी दृष्टि की शक्ति। हजारों ही ब्रह्मर्षि मेरी पालकी ढोते थे। महाराज, मेरे इसी अत्याचार ने मुझे स्वर्ग की राजलक्ष्मी से भ्रष्ट कर दिया। स्वर्ग में मुनिवर अगस्त जब मेरी पालकी ढो रहे थे, तब मैंने उन्हें लात मारी, इसलिए उन्होंने मुझे ऐसा ही कहा, तू निश्चय ही सर्प हो जा। उनके इतना कहते मेरी सभी राज चिन्ह लुप्त हो गए। मैं सर्प होकर उस उत्तम विमान से नीचे गिरा। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि मैं सर्प होकर नीचे मुंह किए गिर रहा हूँ। तब मैंने साप का अंत होने के उद्देश्य से उन ब्रह्मर्षि से याचना करते हुए कहा। सर्प ने कहा, भगवान, मैं प्रमादवश विवेक शून्य हो गया था, इसलिए मुझसे यह घोर अपराध हुआ है। आप कृपा क्षमा करें। अब मुझे गिरते देख वे महर्षि दया से द्रवित होकर बोले, राजन, धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें इस शाप से मुक्त करेंगे। महाराज, जब तुम्हारे इस अभिमान और घोर पाप का फल छीन हो जाएगा, तब तुम्हें फिर तुम्हारे पुण्यों का फल प्राप्त होगा। उस समय मुझे उनकी तपस्या का महान बल देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। राजन, उनका ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्मत्व देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसलिए इस विषय में मैंने तुमसे पहले प्रश्न किया था। राजन, सत्य, इंद्रिय संयम, तपस्या, दान, अहिंसा, धर्म परायणता, ये सद्गुण ही सदा मनुष्य को सिद्धि प्राप्त कराने वाले हैं।
जाति और कुल नहीं। ये रहे तुम्हारे भाई महाबली भीमसेन, जो सर्वथा सकुशल है। महाराज, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं पुनः स्वर्ग लोक को जाऊंगा। पुरुष सिंह पार्थ, तुम्हारे शुभागमन से यह पुण्य काल प्राप्त हुआ। इस कारण तुमने मेरा बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर दिया। वही सम्पायन जी कहते हैं जन्मेजय, तदनंतर उसी मुहूर्त में एक इच्छा अनुसार चलने वाला उत्तम विमान बड़े जोड़ की उड़ान के साथ वहां पहुंचा। युधिष्ठिर से पूर्वोक्त बातें कहकर राजा नहुष ने अजगर को शरीर त्याग कर दिया और दिव्य शरीर धारण करके वे पुनः स्वर्गलोक को चले गए। धर्मात्मा युधिष्ठिर भी भाई भीमसेन से मिलकर उनके और धर्म मुनि के साथ फिर अपने आश्रम पर लौट आए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने वहां एकत्र हुए सब ब्राह्मणों को भीमसेन के सर्प के चंगुल से छूटने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब पांडवों के हित की इच्छा से वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण भीमसेन को उनके दुस्साहस की निंदा करते हुए बोले, अब कभी ऐसा न करना। पांडव लोग महाबली भीमसेन को भय से मुक्त हुआ देख हर्ष से उल्लसित हो उठे और प्रसन्नता पूर्वक वहां विचरने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत आजगर पर्व में भीमसेन के सर्प के भय से छूटने से संबंध रखने वाला 181वां अध्याय पूरा हुआ और यहीं आजगर पर्व की समाप्ति हुई।